सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशर्ट ऑफिशियल। सो आज मेरे बालों पे ध्यान मत देना आप लोग, थोड़ा सा बस ऐसे ही है। सो आज बात करने वाले हैं, मैं थंबनेल ऑलरेडी पढ़ लिया होगा आपने, आर स्टेरॉइड्स वर्थ इट। सो मेरे लिए ये बॉडी बिल्डर्स के लिए तो नहीं है बेसिकली, क्योंकि उनको पता है कि क्या चीज़ें यूज़ करनी है नहीं करनी है। ये नॉर्मल फिटनेस वाले ऑडियंस के लिए है, क्योंकि इस टाइम जो फिटनेस वाली ऑडियंस है उनमें एनाबॉलिक्स का क्रेज़, स्टेरॉइड्स का क्रेज़ बढ़ रहा है। ठीक है, एनाबॉलिक्स के बारे में मैं नहीं बताने वाला क्योंकि मुझे पता ही नहीं है लिटरली, जो साइंस पार्ट है मुझे नहीं पता। बट मैं एनाबॉलिक्स यूज़ के बारे में आपको बताऊंगा, जो परसेप्शन है, जो ओपिनियंस हैं लोगों के, एथलीट्स के, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक फिटनेस वाली ऑडियंस के लिए ही है, वो मैं बताऊंगा। और आपको एक अच्छा इस पर डिसीजन बनाने में आपको थोड़ी आसानी होगी कि आपको चीज़ें यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो देखो, मेनली एनाबॉलिक्स का जो सबसे कॉमन सवाल है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे। देखो, एक चीज़ जान लो सिंपल सी, किसी चीज़ के क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, क्या सबसे ज़्यादा चांसेस हैं ये कोई बता सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि अ, बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे लोग टोबैको खाते हैं। अब बहुत लोग कोई कोई सिगरेट पीता है, उसको कुछ टाइम बाद ही मतलब अस्थमा या कई चीज़ों के इशू आ जाते हैं, वो कुछ ना कुछ इशू आ जाते हैं। अब कोई ज़िंदगी भर पीता है तो उसको कुछ नहीं होता। अब कोई कुछ नहीं खा रहा होता, कोई नेगेटिव चीज़ें, कोई टोबैको से लेके ड्रिंकिंग से लेके कुछ नहीं कर रहा होता, फिर भी उसकी बहुत जल्दी उसको कुछ ना कुछ हो जाता है। तो क्या चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट हैं इसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता। ठीक है, हाँ एक पॉइंट है जहाँ आपकी बॉडी सिग्नल देती है, बट है सच कोई नहीं बता सकता कि आपको ये चीज़ें होंगी इस चीज़ की यूज़ करने से या इस चीज़ें की यूज़ करने से नहीं होंगी। तो देखो, नॉर्मल फिटनेस वाले ऑडियंस में इतना क्रेज़ क्यों आ गया तुरंत कि भाई मुझे स्टेरॉइड यूज़ करना है विदाउट साइड इफ़ेक्ट। तो देखो, पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ तो आप भूल जाओ कि क्या साइड इफ़ेक्ट हो, कोई नहीं बता सकता। इवन बॉडी बिल्डर्स भी इस मेंटल स्टेट में होते हैं कि कल को कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, हम उसको डील कर लेंगे। पहले पहले चीज़ें, वो चीज़ों को बहुत जल्दी, बहुत अपनी चीज़ों को माइन्यूटली क्या कहते हैं उसको, ट्रैक करते हैं, देखते रहते हैं कि भाई मेरे बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड लाइक उसके अकॉर्डिंग वो अपने कोच से डील करते हैं। देखो, कोच की बात कर रहा हूँ मैं, फ्री के ज्ञान की बात नहीं कर रहा, जो बहुत लोग कहीं ना कहीं से सुन के चीज़ यूज़ कर लेते हैं। पहली बात, आपको एक गाइडेंस चाहिए, अपने कोच से कहते हैं। कोच के ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, वो उससे चीज़ों को मिनिमाइज़ करा देता है। एंड जहाँ उनके एंड से भी वो चीज़ें मतलब छूट जाती है, मतलब लगता है कि भाई अब उसके कंट्रोल में नहीं है, वो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। एंड वो इस माइंडसेट के साथ रहते हैं कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। एंड वो बहुत ही ओपन होते हैं, क्योंकि अपने वो हेल्थ को प्रायोरिटी रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपने बॉडी के साथ क्या कर रहा है। बट एक जो नॉर्मल फिटनेस वाली ऑडियंस है, मैं लिटरली बताऊँ, अगर नॉर्मल फिटनेस वाली ऑडियंस इस माइंडसेट के साथ नहीं रहती है, उनको चाहिए बस रिजल्ट। ठीक है, वो किसी भी साइड इफ़ेक्ट या किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते। लिटरली अगर एक साइड इफ़ेक्ट आ गया तो उनकी लिटरली कहूँ माइंड इतना रेडी नहीं होता कि उनकी लिटरली हवा हवा टाइट हो जाती है, बैंड बच जाती है। इंटरनली मेंटली बात कर रहा मैं, फिजिकली तो छोड़ दो। सो माइंडसेट का बहुत अंतर होता है बॉडी बिल्डर्स और फिटनेस वाले लोगों में। सो अगर एक एक्ने भी आ गया तो बॉडी बिल्डर्स बहुत उसको ईजिली डील करता है। ठीक है, ये जस्ट एक प्रोसेस का पार्ट है। बट एक नॉर्मल फिटनेस वाला बंदा, वो डील ही नहीं कर पाएगा, उसको परेशान हो जाएगा कि कैसे हो जाए, मैं कैसे कहूँ, मैं घर वालों को नहीं कह सकता, मैं किसी को नहीं कह सकता, मैं छुपा के रखता हूँ अपने आप को। ये मैंने देखा है। ठीक है, दूसरा जो मोटिव होता है एक बॉडी बिल्डर का मोटिव, और एक जो फिटनेस वाले ऑडियंस के, जो फिटनेस वाले लोग हैं उनका मोटिव बहुत डिफरेंट होता है। जो प्रेजेंट टाइम में बता रहा, बॉडी बिल्डर्स का देखो, एक टाइम के बाद बॉडी बिल्डर्स का मतलब वो अपने आप को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, वो अपने आप को देखते रहते हैं, 24 घंटे शीशे में देखते रहते हैं, पोज करते रहते हैं, लोग उस चीज़ को लेकर बहुत ही वो ऑब्सेस्ड होते हैं, अच्छा दिखने को लेकर। एक टाइम वो शो ऑफ वाला पार्ट उनके लाइफ से ख़त्म हो जाता है। वो नहीं, वो चार लोग ठीक है अप्रिशिएट करते हैं, अपने बुरे से बुरे फेज में होंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जो फिटनेस वाला ऑडियंस, फिटनेस वाला बंदा होता है, वो मेनली मैक्सिमम लोगों का मोटिव होता है शो ऑफ। उनको चाहिए कि चार लोग उनको अप्रिशिएट करें। ठीक है, ये बहुत ही डिफरेंस है दो लोगों के माइंडसेट का। अब ये चीज़ है कि तीसरी चीज़ ये है कि एक जो बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर अपने ब्लड वर्क, अपने इंटरनल हेल्थ पे बहुत ही
फोकस रखता है, क्योंकि वो जानता है कि एक बार मैंने अगर अपने ब्लड वर्क पर ध्यान नहीं दिया तो मेरे कई साल बॉडी बिल्डिंग के ख़राब हो जाने हैं। बल्कि एक फिटनेस वाला इंसान अपने ब्लड वर्क पे, अपने इंटरनल पे इतना खर्चा नहीं करेगा। उसको आप कहिए कि एनाबॉलिक्स यूज़ कर लो, उसके लिए वो 1000 रुपये दे देगा, बट अपने इंटरनल हेल्थ पे वो ध्यान नहीं देगा। मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि एक बॉडी बिल्डर जब दूसरी मतलब कहते हैं कि इन्हेंस चीज़ों पे, एनाबॉलिक्स पे तब तक नहीं जाता है जब तक कि उसका पिछला ब्लड वर्क नॉर्मल नहीं हो जाता। वो तब तक वेट करता है, इवन वो 4-5 महीने क्यों ना लग जाए वो ब्लड वर्क नॉर्मल होने में। उसके बाद ही वो चीज़ पे आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर एक ब्लड वर्क उसने स्किप किया तो उसकी इंटरनल हेल्थ बहुत डैमेज हो जाएगी एंड एट द एंड वो अपने बॉडी बिल्डिंग करियर लूज़ हो जाएगा। बट इन सब पैरामीटर्स पे एक नॉर्मल फिटनेस वाला इंसान नहीं सोचता। अब बात करते हैं कि जो अल्टीमेट गोल है दोनों लोगों का। देखो, फिटनेस वाले के तो अल्टीमेट गोल आपको बता दिया मैंने, मैक्सिमम लोगों का होता है शो ऑफ होता है, ठीक है। लेकिन जो बॉडी बिल्डर का अप्रोच होता है कि अगर वो चाहता है कि अगर मैं अपने बॉडी में इतनी चीज़ें यूज़ कर रहा, अपनी बॉडी को इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा, तो उससे कई गुना मैं वापस इन रिटर्न ले आऊँ। अब आप सोचो कि जो पुराने बॉडी बिल्डर्स आर्नोल्ड हो गए, वो क्या इस टाइम एनाबॉलिक्स यूज़ करते हैं? नहीं, बॉडी दिखती कि नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनको जो करना था उन्होंने कर लिया, उससे जो अचीव करना था कर लिया। और इवन ये जान लो, जिस दिन बॉडी बिल्डर को, कोई बॉडी बिल्डर है और उसको अपनी जो चीज़ें हैं मिलना स्टार्ट हो गई, जैसे कि वो अचीवमेंट्स आ गई हैं, उसको वापस इन रिटर्न बिना कम्पीट किए उसको रिटर्न मिल रहा है, उसी दिन वो एनाबॉलिक्स बंद कर देगा। मैक्सिमम लोग कर देंगे। रीज़न ये है कि हर किसी को अपनी हेल्थ की फिक्र है। बट एक नॉर्मल फिटनेस वाला इंसान अपने लुक को इतना लेकर ऑब्सेस्ड हो जाएगा कि वो यूज़ करता ही जाएगा। इस वजह से नॉर्मल फिटनेस वाले लोगों को कोई भी बॉडी बिल्डर एनाबॉलिक्स रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर उसको लगता है कि मैं एक डोज यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी इतनी ग्रो कर रही है, मैं 2 यूज़ करूँगा तो कितना ग्रो करेगा। तो ये माइंडसेट बन जाता है एक फिटनेस वाले ऑडियंस का। सो ये ओवरव्यू है एक एनाबॉलिक्स को लेकर। देखो, एवरीथिंग इज़ वर्थ इट जब तक कि आपको उसका अप्रोच पता है, अल्टीमेट गोल पता है कि आपको उस चीज़ का करना क्या है। और हर चीज़ अनवर्दी है अगर आपको नहीं पता उसको करना क्या है। सो मैं कुछ वीडियोज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाके देखना। लाइक अभी रिसेंटली अपलोड हुई है सिद्धांत जायसवाल की वीडियो, गाइनो पे। एक साइड इफ़ेक्ट है, मेजर साइड इफ़ेक्ट है, गाइनो होता है, एक्ने होते हैं। वो आप देखना, आपको थोड़ा सा उससे बहुत ही आइडिया मिल जाएगा कि लाइक मतलब कि एक साइड इफ़ेक्ट के बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। लाइक उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। सो एंड अब देखो, अप्रोच बहुत ही मायने रखता है कि आपका किसी भी चीज़ को लेकर अप्रोच क्या है। चाहे एनाबॉलिक्स हो, चाहे सप्लीमेंट्स हो, चाहे इवन आपका कुछ भी, मतलब मैं कहूँगा कि आप कुछ भी यूज़ कर लो, ठीक है। मैं कह रहा है कि आप 1000 डोजेस यूज़ कर लो किसी भी चीज़ के, वैसे इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। मतलब कहने का मतलब है कि मेजर यूज़ कर लो, लेकिन आपको पता नहीं उसका करना क्या है। देखो, 4 लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, वो एक पॉइंट पे अच्छा लगता है, बट जब इन रिटर्न आपको कुछ नहीं आने वाला ना, वो चीज़ आपको इरिटेटिंग लगेंगी कि भाई अप्रिशिएशन अच्छा है बट साथ में आपको इन रिटर्न भी कुछ चाहिए। अपने बॉडी के साथ खेल रहे हो बट आपको इन रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। एंड एक चीज़ और जो शायद मैक्सिमम लोग तो जानते होंगे, बट कुछ लोगों को लगता है कि आप एनाबॉलिक्स लगातार यूज़ करते हो। नहीं, आप हमेशा हमेशा श्रेडेड रहते हो। नहीं, कोई श्रेडेड नहीं रह सकता हमेशा। लेकिन हाँ, आपको इंस्टाग्राम फेसबुक वही दिखाया जाता है जो आप देखना चाहते हो। आपको हमेशा श्रेडेड बॉडी ही दिखाई जाएगी, आपको पेट निकला हुआ नहीं दिखाएगा। इवन बॉडी बिल्डर भी एक पॉइंट पे आता है तो पेट निकल के रहता है, आराम से मस्त रहता है, खाता पीता है, क्योंकि उसको बॉडी भी तो नेचुरल जानी है। सो ये था एक वीडियो एनाबॉलिक्स के बारे में, एनाबॉलिक्स यूज़ के बारे में, मतलब ठीक है। बाकी स्टेरॉइड्स के बारे में आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिएगा। जो मेरा ओवरव्यू था, जो थिंकिंग थी मेरी एनाबॉलिक्स के बारे में, वो मैंने आपको बता दी। बाकी कीप वॉचिंग न्यूट्रिशन ऑफिशियल। हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ लाते रहेंगे। कीप वॉचिंग।